आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्लास 9 के क्षितिज बुक का एक बहुत ही आसान सा कविता जिसका नाम है मेघ आए। इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं बादल बरसा बिजुली। डांस करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। ये जो चैप्टर है ना, ये बादलों के ऊपर है। बाकी यार वीडियो का एंड तक देखते हो तो चैप्टर होगा क्रिस्टल क्लियर। और प्लीज यार चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारा साथ ऐसी लॉन्ग लास्टिंग बना रहे। तो अब आराम से चुकू मुकू बैठो एंड चलो। सबसे पहले मैं तुम्हें मिलवाना चाहूंगा इस पार्ट के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तुम्हारे इस कविता का कवि। और इस पूरे कविता में मैंने बादलों का आवाहन किया है, बादलों का वर्णन किया है। जब बहुत दिन तक वर्षा नहीं होती है गर्मियों के बाद, और गर्मी के बाद पहली बार जब बादल आते हैं तो वातावरण कैसा हो जाता है उसके बारे में मैंने पूरे के पूरे कविता में बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो यार कहीं तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए? मुझे भूलोगे तो कविता कैसे समझोगे? मैं हूं तुम्हारा वन एंड ओनली कविता टेलर भैया, जो तुम लोगों को बीच बीच में आकर इस कविता को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। बाकी हमारे खुद के अर्निंग एजुकेशन ऐप में मैंने प्रीमियम नोट्स को लॉन्च कर दिया है, हिंदी के, इंग्लिश के, सोशल साइंस के और साइंस के। इन प्रीमियम नोट्स का सैंपल पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो। प्रीमियम नोट्स में मैंने इंपॉर्टेंट लाइंस को मेंशन किया, हर एक चैप्टर का एनिमेटेड पिक्चर की हेल्प से एक्सप्लेन किया है पूरे नोट्स को। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रीमियम नोट्स का। अभी जाके हमारे ऐप से तुम लोग परचेज कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को आसान बना सकते हो। तो अब चलो शुरू करते हैं हमारे इस कविता को। हमारे कविता के पहले दो लाइन है, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। यहाँ पे अब शब्दार्थ देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला शब्द है बंठन के, जिसका मतलब होता है सज धज के। दूसरा शब्द है बयार, जिसका मतलब होता है वायु, हवा। इन 5 लाइन्स में कवि बोल रहे हैं कि बादल बहुत ही सुंदर और सजे धजे रूप में आए हैं। जैसे एक इंसान तैयार होकर बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आता है, वैसे ही बादल भी सज धज कर निखर कर आए हैं। बादलों के आगे ठंडी हवा नाचती हुई गुनगुनाती हुई चल रही है, यानी कि वो बादलों का स्वागत कर रही है और वो खुशी से नाचते हुए बादलों के आगे आगे चल रही है। जैसे एक बारात में दूल्हा के आगे जो लोग हैं वो नाचते हुए चलते हैं ना, वैसे ही बादलों के आगे जो ठंडी हवा है वो भी नाचते हुए चल रही है। गली मोहल्ले के जितने भी घर है उन्होंने अपने सारे खिड़की दरवाजे खोल लिए हैं ताकि वो बादलों को देख पाए और उनका स्वागत बहुत ही अच्छे से कर पाए। अब हमारे आगे के लाइन, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के। यहाँ पे एक डिफिकल्ट शब्द है जो कि है पाहुन, जिसका मतलब होता है मेहमान। तो अब चलो इन लाइन्स का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन दोनों पंक्तियों में मैंने बोला है कि जैसे शहर से कोई व्यक्ति गांव आता है तो गांव वाले उसका स्वागत बहुत ही धूमधाम से करते हैं, वैसे ही जो लोग हैं वो बादलों का स्वागत कर रहे हैं जब वो पहली बार बहुत समय बाद आ रहे हैं। और आखिरी के लाइन में मैंने फिर से यही बोला है कि बादल सज धज कर आ गए हैं। अब हमारे आगे की लाइन से, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। तो शब्दार्थ देख लेते हैं। यहाँ पे दो डिफिकल्ट शब्द है। पहला उचकाए, जिसका मतलब होता है उठकर। दूसरा घाघरा, जो कि होता है एक फैलेदार लहंगा। ठीक है, तुम लोग जानते होंगे इसके बारे में। इन 2 लाइन्स में कवि बोलते हैं कि तेज हवा के चलने से पेड़ कभी आगे झुकता है, कभी पीछे झुकता है और कभी सीधा खड़ा हो जाता है। और इस समय ऐसा लगता है कि जैसे सारे के सारे पेड़ जो है वो गर्दन ऊपर करके बादलों का, यानी कि बादल रूपी मेहमानों का स्वागत करना चाहते हैं। अगर सीधे साधे मतलब में मेरी लैंग्वेज में समझो तो देखो, बहुत दिन से वर्षा जब नहीं होती है और गर्मियां खत्म होती है और पहली बार काले काले बादल आते हैं तो जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि फाइनली उन्हें बहुत सारा पानी मिलेगा, जिससे उनके अंदर हरियाली आ जाएगी। इसलिए यहाँ पे यही बोला गया है कि पहली बार जो मेघ आते हैं, यानी कि पहली बार जब काले बादल आते हैं तो सारा का सारा वातावरण, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। आगे कवि बोलते हैं कि जब बहुत तेज हवा चलती है और धूल उड़ने लगती है तो
तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई औरत अपना घाघरा पहनकर दौड़ रही है। घाघरा क्या होता है? घाघरा एक तरह का फैलेदार कपड़ा होता है, ठीक है, जिसकी फोटो पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो, जिसे लड़कियां पहनती है। अब हमारे आगे के दो लाइन्स है, बाकी चितवन उठा नदी ठठरी घूंघट सर के मेघ आए बड़े भंटन के सवर के। तो अब शब्दार्थ देख लेते हैं। हमारा पहला शब्द है बाकी चितवन, जिसका मतलब होता है तिरछी नजर। दूसरा शब्द है ठटकी, जिसका मतलब होता है ठहरी। तो अब चलो इन लाइन्स का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन पंक्तियों में मैंने ये बोला है कि ऐसा लग रहा है जैसे नदी भी मानो एक सजी धजी दुल्हन के जैसा शर्मा रही है और घूंघट को ऊपर नीचे करके बादल को झांक कर देख रही है, क्योंकि जो बादल है वो सज धज कर संवर कर आ गए हैं। अब हमारे आगे की पंक्तियां है बूढ़े पीपल के आगे बढ़कर जुआर की। तो अब चलो शब्दार्थ देख लेते हैं। यहाँ पे एक डिफिकल्ट शब्द है जो कि है जुआर, जिसका मतलब होता है झुक कर किया गया नमस्कार। तो अब चलो इसका मतलब समझ लेते हैं। यहाँ कवि बोलते हैं कि जब बहुत तेज हवा चलती है ना, तो जो पीपल का पेड़ होता है वो झुकने लगता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे बूढ़ा पीपल का जो पेड़ है वो बादलों का स्वागत कर रहा है, उसे प्रणाम कर रहा है, नमस्ते कर रहा है और उसका बहुत ही ज्यादा अभिनंदन कर रहा है। यहाँ पे बेसिकली जो पीपल के पेड़ है उन्हें इंसानों की खासियत दे दी गई है कि वो मेहमानों का सत्कार कर रहा है। मेहमान कौन है यहाँ पे? बादल। अब पीपल का पेड़ क्यों उन्हें नमस्कार कर रहा है, आदर सत्कार कर रहा है? क्योंकि उसे भी पानी की जरूरत है और पहली बार मेघ आते हैं तो ढेर सारा पानी बरसाते हैं। तो यही चीज यहाँ पे कहने की कोशिश की गई है। अब हमारे आगे की पंक्तियां बरस बाद सुधी लिन्ही है बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की हर साया ताल लाया पानी परात भर के मेघ आए बड़े भंटन के सवर के। अब शब्दार्थ देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला शब्द है अकुलाई, जिसका मतलब होता है व्याकुल हुई। दूसरा शब्द है हर साया, जिसका मतलब होता है खुश हो गया। तो अब चलो इन पंक्तियों का मतलब बहुत ही अच्छा समझ लेते हैं। इन तीन पंक्तियों में मैंने बोला है कि जो बेल है, जो लता है, जो पेड़ से लिपटी हुई है, वो एक नारी के जैसे बादलों को शर्माती हुई कह रही है, तुमने तो साल भर बाद हमें याद किया है, इतने दिन से तुम कहां चले गए थे। यहाँ पे बेल को एक शर्माती हुई, इंतजार करती हुई नारी के जैसा दिखाया गया है। आगे मैंने बोला है कि खुशी से भरा हुआ जो तालाब है वो एक बड़े से थाली में बहुत सारा पानी लेकर जो बादल है उसका स्वागत कर रहा है। तालाब में पानी का ढेर सारा भरना वो तालाब की खुशी दर्शाता है जो बादल के तरफ है। और आखिरी के लाइन में मैं फिर से बोलता हूँ कि बादल सज धज कर आ रहे हैं। अब हमारे आखिरी की पंक्तियां है क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की बांध टूट झरझर मिलन के अक्षु ठर के मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो अब शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है क्षितिज, जिसका मतलब होता है आसमान। दूसरा शब्द है अटारी, जिसका मतलब होता है छप्पड़। तीसरा शब्द है दामिनी, जिसका मतलब होता है बिजली। तो अब चलो इन आखिरी लाइंस का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन लाइंस में कवि बोलते हैं कि आसमान में काले बादल चारों तरफ ऐसे छा जाते हैं जैसे कि एक ऊंची छत बन गई हो, और जब काले बादल छा जाते हैं तो पूरा वातावरण बहुत ही ज्यादा अंधेरा हो जाता है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। और उसी अंधेरे के बीच जब बिजली चमकती है तो वातावरण पूरा चमक उठता है। आगे बादल और धरती के बीच के संवाद को हमें बताते हुए बोला गया है कि जो बादल है वो बोल रहे हैं, मुझे माफ कर दो पृथ्वी, सारे वातावरण मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं बहुत ही देर से आया हूँ। हमारे बीच का जो भ्रम था और गांठ था अब वो खुल चुका है और मुझे सारी चीजें समझ आ चुकी है कि तुम्हें कितनी ज्यादा जरूरत है मेरी। जब बादल बरसने लगते हैं इन सारी चीजों के बाद तो ऐसा लगता है जैसे भावनाओं का जो बांध है वो टूट चुका है और आंसू झर 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 कर गिरने लगते हैं, यानी कि बहुत सारा पानी यानी कि वर्षा होने लगती है, जिससे ऐसा लगता है कि जो बादल है वो रो रहे हैं और वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए हैं। बेसिकली बस ये समझ लो कि जब बादल आते हैं और वर्षा होती है तो ऐसा लगता है कि बादल और पृथ्वी का मिलन हो गया, जिससे वातावरण इमोशनल हो जाता है, ठीक है।
और आखिरी लाइन में हमें फिर से यही बोला गया है कि मेघ यानी कि बादल सज धज कर आते हैं। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा कविता बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। चैनल पे नए होगे देन प्लीज सब्सक्राइब कर देना गुरु दक्षिणा में, ताकि तुम लोग अपने एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओ। इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 5K लाइक्स, आई होप तुम लोग कंप्लीट करवा दोगे। अब तुम्हारी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अगर आंसर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट कर चुके हैं। और हाँ, प्रीमियम नोट्स को याद से परचेज कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्रीमियम नोट्स का। तो अब यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।